नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 33वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि बुद्ध ने अपने बेटे को वो दिया जो आज तक संसार में किसी पिता ने अपने बेटे को उत्तराधिकार में नहीं दिया। बेटे राहुल ने उत्तराधिकार मांगा था कि आपने जो जीवन में कमाया है, जो सबसे कीमती वस्तु है, वो आप बेटे को देंगे तो वो मुझे आप दीजिए। तो उसके बाद बुद्ध ने क्या दिया बेटे को, वो हम लोगों ने देखा पिछली कड़ी में। इस कड़ी में हम बात करेंगे 3 छोटी छोटी घटनाओं के जिक्र के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये कि एक दोस्त की खातिर राजा और उसका एक मित्र था, वो साधारण संपन्न किसान थे। तो ये दोनों में दोस्ती थी और दोस्ती में देखिए कि कितना मतलब पवित्रता थी दोस्ती में, कि दोस्त के लिए कैसे वो आता है राजा, आगे बढ़ता है। एक तो ये। दूसरा हम देखेंगे कि बुद्ध को मनाने की अंतिम कोशिश उनके पिता शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन करते हैं। और तीसरी बात कि राजगीर के निकट एक गांव है ब्राह्मणों का। उनका नाम तो ब्राह्मण वाला है, लेकिन उनका जो कार्य था वो कृषि था। तो क्या वो भूमिहार ब्राह्मण थे? ये बिहार और उत्तर प्रदेश में एक संपन्न किसान जाति है जिसका नाम ब्राह्मणों की तरह होता है। वो जो टाइटल होता है, सरनेम लगाते हैं, तो वो सारा ब्राह्मणों का होता है, ब्राह्मणों के ही सारे संस्कार होते हैं। तो वो उसी तरह के लोग थे। तो क्या वो भूमिहार थे? तो जो बुद्ध के साथ चले गए, बौद्ध हो गए। इन 3 छोटी छोटी चीज़ों पर हम बात करेंगे आज। तो हुआ ये कि बुद्ध जब वहाँ कपिलवस्तु में थे और अब लौटने को थे, तो उस समय वहाँ पर शाक्य 2 भाग में बट गए थे। शाक्यों का एक हिस्सा तो बुद्ध का समर्थक हो गया था, लेकिन एक हिस्सा बुद्ध का विरोधी हो गया था। और विरोधी, रोचक बात इसमें यह है कि विरोधी वही लोग थे, बुद्ध के विरोधी, जो कहते थे कि बुद्ध को कोई ज्ञान व्यान नहीं मिला है। वो वही लोग थे जो लोग कि युद्ध के पक्ष में थे। जब बुद्ध नहीं हुए थे, जब वो सिद्धार्थ थे और जब वहाँ रहते थे, तो सिद्धार्थ ने, आपको याद होगा पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की है कि किस प्रकार सिद्धार्थ ने कोलियों और शाक्यों के बीच युद्ध का विरोध किया था, जिसके कारण जो है वो शाक्यों का सेनापति उनको देश निकाला देने को तैयार था। तो उसी समय वो लोग जो विरोध कर रहे थे, बुद्ध का विरोध कर रहे थे, उस समय जो युद्ध के पक्ष में थे, जो शांति के पक्ष में नहीं थे, वही लोग आज भी बुद्ध को बुद्ध मानने को तैयार नहीं थे। एक तो ये। दूसरी की घटना ये हुई कि जो बुद्ध को मानने वाले लोग थे उस समय, वही लोग आज भी उनको मान रहे थे। और ऐसे लोगों ने ये तय किया कि हम अपने परिवार से एक एक सदस्य को बुद्ध के साथ भेजेंगे, वो सन्यासी बनेगा, परिव्राजक बनेगा वो। तो ऐसे ही एक था, एक व्यक्ति थे वहाँ पर, उनका नाम था अमितोदन। उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम अनिरुद्ध है और दूसरे का नाम महोनाम है। अनिरुद्ध की चर्चा बाद में भी आती है, वो बड़ा प्रसिद्ध शिष्य हुए अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध जो थे वो बहुत प्यार से पाले गए थे, छोटे थे, बहुत कोमल भी थे। तो कोई मेहनत वाला काम कभी उन्होंने किया नहीं, कोई परिश्रम उन्होंने किया नहीं। और जो बड़ा भाई था वो खेती, महोनाम जो है वो खेती वगैरह का काम करता था, कठिन काम करता था। संपन्न थे ये लोग। तो ये जब हुआ कि एक बेटे को जाना है, संन्यास लेना है, तो बड़ा बेटा जो है वो गया छोटे बेटे के पास, कहा कि जो है तुम ले लो संन्यास, यहाँ हम खेती करेंगे, तुम संन्यास ले लो। तो वो कहा कि नहीं, मैं संन्यास नहीं लूँगा, तुम ही संन्यास ले लो, मैं यहीं रहूँगा, आराम से यहीं रहूँगा। तब महोनाम ने समझाया कि गृहस्थ का जीवन आराम का जीवन नहीं है, ये कितना कष्टपूर्ण है। उसने बताया कि आप कैसे करते हैं खेती। पहले आप खेत तैयार करते हैं, फिर उसमें आप बुआई करते हैं, फिर उसकी सिंचाई करते हैं, फिर उसमें खरपतवार घास उग आते हैं, वो निकालते हैं आप,
फिर फसल जब पक जाती है तो उसको काटते हैं, फिर उसको बांधते हैं, फिर उसको ढो करके घर ले जाते हैं, फिर उसको बैल से रौंदवाते हैं, फिर उसको भी साफ़ करते हैं, उसमें जो भूसा है उसको बाहर करते हैं, अनाज निकालते हैं अलग, फिर अनाज को कोठियों में बंद करते हैं और फिर अगले साल यही काम करते हैं। और ये हर साल दर साल करना है, ये ख़त्म नहीं होता है। तो अनिरुद्ध तो बेचारा परेशान हो गया। तो वो कहा कि ठीक है, तो ऐसा है, जब इतना है, हर साल यही काम करना है, तब तो मैं बुद्ध के साथ ही जाऊंगा। और वो जाके माँ से इजाज़त मांगता है कि मुझे इजाज़त दे दीजिए। तो माँ इजाज़त नहीं देती है, वो कहती है कि मैं, दोनों पुत्र मेरे लिए समान है, मैं तुमको इजाज़त नहीं दूंगी। तो ये बार बार रिक्वेस्ट करता है कि नहीं, मुझे इजाज़त दीजिए। तब वो, उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा दोस्त है यहाँ का राजा, भद्दी ये नाम है उसका, तो अगर राजा तैयार हो जाएगा, परिव्राजक बन जाएगा, तो मैं तुमको इजाज़त दूंगी। तो वो राजा के पास जाता है, वो कहता है कि तुम सन्यास के रास्ते में तुम मेरे बाधा हो। तो वो कहता है कि मैं कैसे बाधा हूँ, अगर कोई बाधा है तो मैं वो बाधा हटाने को तैयार हूँ। तब ये बताता है, तब वो राजा तैयार नहीं होता है कि नहीं, तब तो मैं ये काम छोड़ के बाकी काम बोलो। तो ये कहता है कि नहीं, तब क्या दोस्ती है। तो वो फिर तैयार हो जाता है, फिर वो शर्त लगाता है कि 7 वर्ष इंतज़ार करो। ये कहता है कि 7 वर्ष तो बहुत होता है। फिर 5 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 7 महीना, 15 दिन, 1 दिन, यहाँ तक वो नीचे आता है। लेकिन ये कहता है कि नहीं, इंतज़ार नहीं करना है, अभी का अभी। तो फिर वो तैयार हो जाता है और उसके 6 दोस्त हैं वो सब, और 6 दोस्त जो है अपने अपने घर जाके सब घर से इजाज़त लेते हैं और चले जाते हैं। एक नाई को साथ लेते हैं और अपना राज्य जब छोड़ते हैं तो वहाँ पर वो अपना सारा गहना आभूषण उतार देते हैं, कीमती वस्त्र उतार के उस नाई को दे देते हैं, और खुद साधारण कासाय वस्त्र लेकर पहन करके ये लोग बुद्ध के रास्ते पर चल देते हैं। तो ये एक दोस्ती की मिसाल, और वो दोस्ती के साथ साथ समझ बूझ ये भी उसके भीतर है। तो एक तो ये है। दूसरा, सुद्धोधन ने देखा कि बुद्ध तो आए हैं और अब वो जा रहे हैं, तो एक प्रयास और क्यों नहीं किया जाए। तो उन्होंने अपने पुरोहित को भेजा कि बुद्ध को किसी तरह से मना के ले आइए उनको राजमहल में, यहीं रहें, वो यहीं पर महल में रहते हुए ही तपस्या करें, धर्म करें, जो करना है करें। तो पुरोहित जाता है और उसमें बहुत कुछ नई बात नहीं है। तो बुद्ध से वही वो पुरानी बातें ही कहता है कि देखिए, आपकी पत्नी जो है, आपके रहते हुए वो विधवा का जीवन जी रही है, तो आप लौट चलिए। आपके पिता रो रहे हैं, पहाड़ सा दुख उनके सीने पर है, तो आप चलिए। इस तरह से वो समझाने की कोशिश करता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये सब देखिए बेकार की बात है, वियोग तो होना ही है। अगर जीवन में आप आए हैं, एक परिवार में आए हैं, रह रहे हैं, तो वियोग तो होना ही है, यही सत्य है। फिर वो पुरोहित भी तर्क में कहाँ बुद्ध के आगे वो टिकता पुरोहित। तो वो पुरोहित जो है फिर लौट जाता है, बुद्ध आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध फिर राजगीर पहुँचते हैं। यहाँ एक तीसरी घटना का जो जिक्र मैंने कहा कि करूँगा, वो ये है कि बुद्ध जो हैं राजगीर में ही एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है गृद्धकूट। ये गृद्धकूट पहाड़ियों के नीचे ही एक गांव था, ब्राह्मणों का गांव था। तो उसको आम्बेडकर ने जो लिखा है, तो उस चैप्टर का नाम उन्होंने दिया है गंवार ब्राह्मणों की धर्म दीक्षा। तो गंवार का सेंस मतलब वो शास्त्र नहीं पढ़ते थे और पुरोहिती का काम नहीं करते थे, वो खेती किसानी करते थे। तो वो, लेकिन वो थे, ब्राह्मण थे। तो बुद्ध ने सोचा कि क्यों नहीं इनको भी हम यहीं राजगीर में हैं, इनको भी धर्म की दीक्षा दी जाए। तो एक दिन वो उनके गांव में पहुंच गए, और गांव में पहुंचे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही पेड़ के नीचे बैठे तो गांव वालों ने देखा, और बुद्ध की आभा तो अद्भुत है। तो वो पूरी भीड़ लग गई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि भाई कौन है। तो फिर किसी ने बताया तो बुद्ध हैं। तो और भी लोग बैठ गए, लोग सुनने के लिए। तो बुद्ध ने पूछा कि आप लोग ब्राह्मण हैं, क्या करते हैं आप लोग, की आजीविका कैसे चलती है। तो उन लोगों ने बताया कि उनकी आजीविका खेती और पशुपालन से चलती है। मुख्यतः पशुपालन का जिक्र आम्बेडकर ने किया है। तो पहाड़ है, पहाड़ के ही वो तराई में रहते हैं, चारों तरफ पहाड़ी है, तो वहाँ खेती संभव नहीं है। तो वो वहाँ पर पशुपालन करते हैं और उसी से उनकी आजीविका चलती है। तो फिर बुद्ध ने पूछा उनके धार्मिक जो उनकी मान्यता है उसके बारे में पूछा बुद्ध ने।
तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग सूर्य, चंद्र और अग्नि की पूजा करते हैं, और किसी की मृत्यु के बाद हम लोग सारे लोग इकट्ठा होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम लोग कि इसको ब्रह्मलोक में स्थान दे दें, ताकि ये जन्मों के चक्कर से मुक्त हो जाए, बार बार पृथ्वी पर जन्म लेके इसको दुख भोगने के लिए आना नहीं पड़े, क्योंकि पृथ्वी पर तो दुख है, तो दुख लेने के लिए आना नहीं पड़े, वहीं ब्रह्मलोक में एकदम सुखी होके रहे। ब्रह्मलोक में तो सुख ही सुख है। तो बुद्ध ने समझाया कि देखिए, ये जो आप सुखी होने का जो रास्ता आप लोगों ने लिया है कि वो ब्रह्मलोक में सुखी रहें, इसीलिए यहाँ आप प्रार्थना करते हैं, तो वो बोले कि ये रास्ता सही रास्ता नहीं है। फिर उन्होंने अपना रास्ता बताया, धर्म का जो बुद्ध का रास्ता है वो बताया, और उन्होंने कहा कि देखिए, मृत्यु को लेके इतना परेशान मत होइए, मृत्यु तो होनी ही है, जिसका जीवन जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी ही, जीवन है तो मृत्यु होगी, कोई चीज़ मृत्यु से बची हुई नहीं है, तो आप मृत्यु होनी ही है, ये वो समझा देते हैं। और फिर वो बताते हैं कि आप जो वहाँ पर ब्रह्मलोक में स्थान पाने की बात सोच रहे हैं, तो यहीं आप सद्गति से अच्छा कार्य अगर करें, सत्कर्म करें, और वो 8 मार्गों की बात करते हैं, तो इस तरह से अगर आप अपना जीवन बदलते हैं, तो यहीं आपको वो ब्रह्मलोक है, यहीं वो सारा सुख है, यहीं पर आप मुक्ति पालेंगे, आपको कहीं मुक्त होने के लिए कहीं जाना नहीं है। तो वो उसके बाद उनका प्रभाव पड़ता है, और उस गांव के 70 ब्राह्मण जो हैं, वो 70 ब्राह्मण तैयार हो जाते हैं कि हम बुद्ध के साथ ही अब चलेंगे, और वो लोग थोड़ी देर में अपना केश मुंडन करवा करके आ जाते हैं, एकदम जो बौद्ध भिक्षु की तरह वो तैयार होके आ जाते हैं और बुद्ध के साथ उस गांव से चल देते हैं। तो थोड़े आगे बढ़ते हैं तो बारिश होने लगती है, तेज़ बारिश। तो अब ये लोग छिपने के लिए आश्रय खोजने लगते हैं। तो जहाँ तहाँ पहाड़ों में लोग बना के ऐसे ही झोपड़ी किस्म का कुछ पत्ते वगैरह रख देते हैं, तो कोई गया तो उसमें वहाँ टिक सकता है, रुक सकता है। तो ऐसे ही कुछ झोपड़ियाँ थी, तो उसमें कई जगह लोग छिप गए लोग, तो बारिश से बचने के लिए। तो एक जगह जहाँ छिपे हुए थे, तो वहाँ बूंदें टपक रही थी, वो छत टपक रहा था वो पत्तों के बीच से। तो बुद्ध ने कहा कि देखिए, ये जो टपक रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो छाजन किया गया है, पत्तों को जिस तरह से छाया गया है वो ठीक तरह से नहीं छाया गया है, उसमें छेद रह गया है, और वो जब छेद रह जाएगा ना, तो वहाँ से ही पानी ये टपक रहा है। तो इसी तरह जो आसक्तियों वाले जो विचार हैं उसका ठीक से छाजन करना जरूरी है, और वो ध्यान से वो आता है। अगर आपने ठीक से छाजन नहीं किया तो ऐसे ही छेद से जैसे बारिश की बूंदें टपक रही है, तो वो तृष्णा और आसक्ति, दुनिया का लोभ और लालच जो है, वो फिर जो है आप संन्यास तो ले लेंगे, लेकिन वो उस रास्ते से घुस जाएगा। इसलिए जो है वो बहुत अच्छे से छाजना जरूरी है, ध्यान पूर्वक उसको जो है इन आसक्तियों को कैसे दूर किया जाए, और ये जो मार्ग है इसको समझ लिया जाए, ये ज़रूरी है। एक बात उन्होंने ये समझाई, ध्यान का महत्व। दूसरा फिर उन्होंने और एक बहुत साधारण उदाहरण देते हैं। बुद्ध कभी शास्त्रों का उदाहरण नहीं देते, क्योंकि शास्त्र को तो वो मानते ही नहीं है, किसी शास्त्र को, पुराने शास्त्र को। तो दूसरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो एक जगह एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत सुगंध देने वाला है, तो वो पदार्थ गिरा हुआ था, उन्होंने उसको उठा लिया, और उसके बगल में मछली सड़ी हुई थी। तो वो सड़ी हुई मछली के कारण जो है आसपास दुर्गंध था। तो बुद्ध ने कहा, वहाँ पर समझाया उन 70 ब्राह्मणों को कि देखिए, ये सुगंधित पदार्थ है, लेकिन ये मछली के करीब है, वो सड़ गई है मछली, तो गंदगी के नज़दीक है, तो दुर्गंध देने वाले के नज़दीक है, इसीलिए ये इसका सुगंध खो गया, लगता है कि ये भी दुर्गंध से युक्त हो गई है। तो उन्होंने समझाया कि अच्छे के साथ, बुद्धिमान लोगों के साथ संगति करना चाहिए। अगर आप नीच लोगों के साथ, अधर्मी लोग, जिसकी भाषा खराब है, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में लोग एकदम 3rd क्लास भाषा, तुम तड़ा, गाली गलौज पर ऊपर उतर आते हैं। अभी तो राहुल गांधी को एक ने कह दिया कि जो इनका जीभ ले आएगा उसको हम इनाम देंगे।
तो वो इस तरह से लोग कह रहे हैं, लोग ये जो सड़ी हुई भाषा है, ऐसे लोगों से अगर आप दोस्ती करेंगे, ऐसे से संगति करेंगे, तो जैसे अगर आप सड़ी हुई कोई चीज़ को, सड़ी हुई मछली को अगर आप छू दें तो आप वो जो उसका दुर्गंध है वो आपकी उंगली में आ जाएगा और फिर वो पूरे शरीर में आ जाएगा। बगल से कोई गुजरेगा तो आपका शरीर जो है दुर्गंध देगा। तो ऐसे ही अगर हम गलत लोगों की संगति में रहेंगे तो हम भी गलत हो जाएंगे। ये बुद्ध ने बात समझाई। तो बहुत ही ये कीमती वक्त उन्होंने संदेश और शिक्षा दी यहाँ पर, और बहुत साधारण शब्दों में समझा दिया। बात जो है वो एकदम पत्थर की लकीर की तरह बुद्ध समझा देते हैं कि कोई फिर भूल नहीं सकता है। तो वो 70 ब्राह्मण भी कैसे भूल सकते थे, और इसीलिए वो फिर बुद्ध के साथ गए। और आम्बेडकर ने लिखा है कि अंत में वो अहत्व पद की प्राप्ति किए, मतलब एक सर्वोच्च पद जैसा, काफ़ी ऊंचाई पर, अध्यात्म में काफ़ी ऊंचाई का जो स्थान है वो उन 70 ब्राह्मणों ने वो स्थान पाया। और ये मैंने कहा कि ये इनका जो सरनेम है, जो ब्राह्मणों का सरनेम होता है, तिवारी, शुक्ला, पांडे, मिश्रा, इस तरह का यही इनका भी है, भूमिहारों का भी है। और बहुत सारे भूमिहार खुद को भूमिहार ब्राह्मण भी लिखते हैं। पहले तो मैं भी जानता हूँ कि पहले आज से 100 साल पहले सब लोग ही लिखते थे। चिट्ठियाँ भी अगर एक दूसरे के यहाँ जाती थी तो उसमें भूमिहार ब्राह्मण लिखा रहता था, हाथ से लोग लिख के भेजते थे चिट्ठी। तो ये भूमिहार ब्राह्मण कहते हैं। तो इनका पेशा जो है, आजीविका, वो पुरोहिती नहीं है। और ये लेकिन इनके संस्कार जो हैं और इनके नाम वो ब्राह्मणों जैसे हैं। तो वो वैसे ही लोग वो थे जिनको बुद्ध ने बनाया। बुद्ध ने अपने मार्ग पर वो ले गए, बौद्ध हो गए वो ब्राह्मण, वो गांव ब्राह्मण हो गया। तो क्या वो भूमिहार वो जो ब्राह्मण थे वो आज के भूमिहार हैं? इस पर बहुत चर्चा होती है, क्योंकि कैसे भूमिहार जाति की उत्पत्ति हुई इसको लेके कई तरह की चर्चाएं रहती हैं। उसमें एक चर्चा ये भी है कि ये ब्राह्मण थे, बौद्ध हो गए, और फिर बौद्ध होने के बाद जब फिर बौद्ध धर्म कमज़ोर हुआ बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाके में, क्योंकि ये भूमिहार जाति इसी 2 प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादातर इलाहाबाद तक ही है, तो इलाहाबाद से लेके बिहार तक, फिर बंगाल में नहीं है, फिर आगे नहीं है, दक्षिण में नहीं है। तो इसी इलाके में ये आबादी बसी हुई है। तो ये कैसे थे इनके पूर्वज, तो इसको लेके बहुत तरह की चर्चा रहती है। तो एक तो मुझे लगता है कि एक यहाँ से ये भी हो सकता है, मैं इस पर कोई निश्चित नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इतिहासकार नहीं हूँ, और न ही मैंने इतिहास, जो आधुनिक इतिहास जिस तरह से लिखा जाता है, जिस तरह से परीक्षण किया जाता है, वैसा मैंने परीक्षण भी नहीं किया है। लेकिन एक यहाँ पर सवाल मेरे मन में आया कि क्या वो भूमिहार ब्राह्मण ही थे, आज के भूमिहार ब्राह्मण ही थे जो बुद्ध ने जिनको बनाया? तो सोचिएगा इस पर, आपका क्या कहना है वो कमेंट करके बताइएगा। तो इस कड़ी में इतना ही, बुद्ध को नमस्कार करते हुए समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।